अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं ढाबा स्टाइल चने की दाल की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज ही चलते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चने की दाल चाहिए होगी 2 कप। इसको आप लोगों ने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख लेना है। इसके अलावा आपको एक दालचीनी स्टिक, 2 बड़ी इलायची, हल्दी पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर आपको चाहिएगा 2 टीस्पून। इसके अलावा आपको नमक चाहिएगा 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा आपको चाहिएगा 1 टीस्पून। इसकी जगह आप लोग पाउडर भी ले सकते हैं। गरम मसाला आपको चाहिएगा हाफ़ टी स्पून, क्रश धनिया आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, 2 से 3 हरी मिर्ची चाहिए होंगी। इस तरह से आप इसे चॉप कर लें। इसके अलावा आपको प्याज चाहिए होगा तकरीबन एक बड़े साइज़ का, और इसे बारीक बारीक चॉप कर लें। इसके अलावा आपको टमाटर चाहिए होंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के, इसे भी चॉप कर लें। ऑयल आपको चाहिएगा तकरीबन 1 कप। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी सबसे पहले पैन लें, उसके अंदर ऑयल शामिल करें। उसके बाद इसके अंदर दालचीनी की स्टिक और बड़ी इलायची और साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे हम लोग। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद चॉप किया हुआ अनियन शामिल करें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। अब इसे हम लोग लाइट गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। आपने इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हम इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए प्याज हमारा लाइट गोल्डन सा होना शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ हम लोग इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि जब इनसे हम लोग बुनाई करें तो साथ साथ हमारा अनियन भी लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 से 2 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद टमाटर शामिल करें और इसे भी हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए बुनाई कर लें। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने टमाटर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए टमाटरों को फ्राई कर लेना है। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर, नमक शामिल करें, और यहाँ पे जी कुटा हुआ धनिया आप लोगों ने शामिल करना है, पाउडर शामिल नहीं करना। ढाबा स्टाइल में कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे तो ज़्यादा खुशबू आती है, तो आप लोग भी कुटा हुआ धनिया ही शामिल करें। और हल्दी पाउडर शामिल कर दें और चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दें। और अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है, ताकि सारा मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पे जी देखिए हम लोगों ने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अपने मसाले की भुनाई कर ली थी। तो याद रहे कि आप लोग जितनी ज़्यादा मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके खाने में टेस्ट आएगा। तो आप लोगों ने भुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है। यहाँ पे जी हाफ़ कप पानी शामिल करें और अब इसे हम लोग कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर तब तक इसे कवर करें कि आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे जी देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने ये स्पून की मदद से टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ताकि इसका पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होती है, मोहब्बत होता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे मैश कर लिया था। तो याद रहे कि आप लोग जितनी ज़्यादा मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट आपके खाने में आएगा। तो आप लोगों ने भुनाई करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी कि आप लोग जल्दी जल्दी से बनाएं और जान छुड़वा लें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी दिल से आप लोग इसकी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट आपके खानों में आएगा। तो यहाँ पे जी देखिए टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो यहाँ पे जी अगेन हम लोग इसकी भुनाई करेंगे। आप लोगों ने हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मसाले की भुनाई करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर अपने चने की दाल शामिल कर देनी है, जिसे कि आप लोगों ने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख लेना है। अब इसकी भी हम लोग भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए दाल शामिल करने के बाद हमने इसकी हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे जी हमारी भुनाई हो चुकी है मुकम्मल। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इसके अंदर इतना शामिल करना है कि आपकी दाल जो है अच्छी तरह से डिप हो जाए, यानी कि नज़र ना आए, इस तरह आपने इतना पानी शामिल करना है। अब इसे हम लोग कवर करके मैं इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक करूँगी, या फिर आप इसे इतना कुक करें कि आपकी दाल जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए।
तो यहाँ पे जी देखिए 15 से 20 मिनट के बाद दाल है हमारी बिल्कुल तैयार, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो याद रहे कि आप लोगों ने ऑयल इसके अंदर ज़्यादा शामिल करना है। क्यों ज़्यादा शामिल करना है? ये दाल जो है खुश्क अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ढाबा स्टाइल में ऑयल वगैरह ज़्यादा डालते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि ज़्यादा डालें। लास्ट पे हम लोग गरम मसाला ऐड कर देंगे, और धनिया तो आपने ज़रूर शामिल करना है, ताकि इसकी लुक जो है वो और ख़ूबसूरत हो जाए। और इसे अच्छी तरह से अब हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखें दाल है हमारी बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हुए इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा ढाबा स्टाइल है चना दाल तैयार। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बिल्कुल ढाबे का आप लोगों को एक रेस्टोरेंट का जायका आएगा। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।